हेलो फ्रेंड्स, कुछ घटनाएं हमेशा ऐसी होती है जो केवल समाचार नहीं होती बल्कि वे प्रश्नों को जन्म देती है। प्रश्न जो सत्ता, राजनीति और अपराध के घालमेल पर उंगलियां उठाती है। प्रश्न जो निरंकुशता की सारी अनकही कहानियां और अनसुलझी बातों की ओर इशारा करती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने 3 अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों को विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में खो दिया है। पहला जिसमें थे जनरल विपिन रावत 2021 में, उसके बाद 2025 में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, जिनकी हाल फिलहाल ही 28 जनवरी को सुबह डेथ हो गई है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। तीनों अलग अलग क्षेत्र के स्तंभ थे। एक सैन्य अधिकार नीति का शिल्पकार, दूसरा राज्य सत्ता का अनुभवी प्रशासक और तीसरा समकालीन राजनीति की धुरी। तीनों की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई और तीनों ही मामलों में एक समान प्रश्न शेष रह गया है। क्या क्या केवल ये एक दुर्घटना है? प्रश्न इसलिए खड़ा होता है क्योंकि दुर्घटना और षड्यंत्र के बीच की रेखा बहुत धुंधली और अपारदर्शी है। जनरल विपिन रावत की मृत्यु के बाद तकनीकी रिपोर्ट आई, पर उसकी नीति, राजनीति और सत्ता से वैचारिक मतभेद पर कोई सार्वजनिक बहस और तर्क नहीं हुआ। विजय रूपाणी को के मामले में सोशल मीडिया में कुछ प्रश्न उठाए गए और कहा गया कि रूपाणी के पास बड़े बड़े घोटालों, हेराफेरी और भ्रष्टाचार के राज थे। अजित पवार की आकस्मिक मृत्यु ऐसे समय पर हुई जब महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारे उलटफेर और बदलाव सामने दिख रहे थे। सत्ता पक्ष से उनके मतभेद, उनके चाचा शरद पवार से उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। वह जल्द ही कुछ ठोस राजनीतिक निर्णय लेने वाले थे। कई सारे घोटाले, भ्रष्टाचार और सरकार के अंदरूनी राज वह खोलने वाले थे जो सत्ता को असहज करने वाले थे। इन तीनों विमान दुर्घटना में जो एक समानता है वह है राज खुलने का डर और सत्ता को चुनौती। एक अधिकारी सेना के शीर्ष पर थे जो विपिन रावत थे। उनकी जानकारी, नीतियां और विचार देश के बॉर्डर, सीमा सुरक्षा और पड़ोसी देश के साथ संबंधों, इंटरनल निर्णयों और नीतियों पर को दिशा देने वाले थे। एक गुजरात जैसे प्रदेश की राजनीति में शीर्ष नेतृत्व में थे। उनके पास कुछ खास जानकारी थी। और एक जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में सुर्खियों में रहने वाले थे, जिनके बारे में हमेशा अटकलें लगाई जा रही थी कि वह जल्द ही सत्ता पक्ष को छोड़कर अपने चाचा की पार्टी में विलय कर लेंगे। जैसे कि खबर है, सत्ता पक्ष को अब उनकी जरूरत भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि सारे घोटालों, भ्रष्टाचार और सरकार के अंदरूनी राज वह खोलने वाले थे। क्या राजनीति में अब वह दौर आ चुका है जिनसे मतभेद हो, जिनसे सत्ता खोने का डर हो, या जिनसे भ्रष्टाचार और घोटाले खुलने का डर हो, या जिससे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो, उसका विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी? या एक महज सहयोग है? देश में जो सिस्टम है और सिस्टम को चलाने वाले जो लोग हैं, यह देश उन पर कितना भरोसा करता है? क्या निष्पक्षता के मामले में ईमानदार और पारदर्शी हैं? इन विमान हादसों के पीछे जो अनंत कारण है, फैक्टर है, लापरवाही है, सत्ता, राजनीति और अपराध का मिला जुला कॉकटेल है, क्या कभी देश के सामने आ पाएगा? इसके बारे में आप अपने विचार मैसेज करके मुझे बता सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके इसमें क्या विचार है। धन्यवाद।